बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बयान करूंगा खिलाफत अमीरुल मोमिनीन मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो का। जब हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मनसब खिलाफत संभाला तो मामला खिलाफत से मलूकियत में तब्दील हो गया। सुन्नन अबी दाऊद में सही सनद से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम अबू अब्दुर्रहमान सफीना बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खिलाफत नबुवत 30 साल रहेगी, फिर अल्लाह जिसे चाहेगा उसे बादशाही अता करेगा। फिर हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत 2 साल, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की 10 साल, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की 12 साल, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की 6 साल, यानी खिलाफत के यही कुल 30 साल बनते हैं। इसी रिवायत को अबू दाऊद ने सही सनद से रिवायत किया है। मगर जब हम कुतुब तारीख पर नजर डालते हैं तो हमें उनमें लिखा नजर आता है कि हजरत अबू बकर ने 2 साल 3 माह और हजरत उमर ने 10 साल और हजरत उस्मान ने 12 साल और हजरत अली ने 4 साल 9 माह और हजरत हसन ने 6 माह खिलाफत फरमाई। यानी इस तरह खिलाफत कुल 29.5 साल हुई। हजरत अबू उबैदुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हो आमिर बिन जराह बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दीन का इब्तिदाई दौर नबुवत और रहमत का दौर होगा, फिर बादशाहत और रहमत का दौर होगा, फिर पुस्त दर्जे की बादशाहत, फिर बेरहम बादशाहत। यानी तुम्हारे दीन का इब्तिदाई दौर नबुवत और रहमत का दौर है। इससे मुराद मोमिनीन के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत, फिर अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की इमामत मुराद है। फिर बादशाहत और रहमत का दौर होगा। इससे मुराद हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो का दौर हुकूमत है। और पुस्त दर्जे की बादशाहत का दौर से मुराद ये है कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के बाद का दौर है, चाहे वो यजीद का दौर हो या उसके बाद वालों का। बहरहाल हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के सरबराह बन गए और तकरीबन 20 साल खलीफतुल मुस्लिमीन के मनसब पर फायज रहे। और आपके दौरे अमारत में जो 40 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक जारी रहा, अमन अमान की हालत तसल्ली बख्श रही और फतोहात इस्लामी का दायरा वसी तर होता चला गया। और उसी अरसे में सैयदना हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो वफात पा गए। ये भी कहा गया कि उन्होंने जहर से वफात पाई और बाज लोगों ने दीगर वजूहात जिक्र की हैं। बहरहाल 56 हिजरी में हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने लोगों को हुक्म दिया कि उनके बाद उनके बेटे यजीद की बैत करें। हजरत मुआविया ने इस मौके पर अपने पेश रो खुलफा की सुन्नत से अदवल किया, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद खिलाफत के मामले को लोगों की मर्जी पर छोड़ दिया। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफतुल मुस्लिमीन नामजद कर गए। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को नामजद कर दिया। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो आए और उन्होंने 6 अफराद को नामजद कर दिया और अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर और चचा जाद भाई सईद बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो को खारिज कर दिया। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो आए और उन्होंने किसी को नामजद ना किया। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो आए, उन्होंने किसी को नामजद ना किया। और हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के हक में दस्तबरदार हो गए। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा गया, या तो आप अम्र खिलाफत को इस तरह रहने दें जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहने दिया था, या फिर ऐसे करो जैसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किया
कि अपने बाद उस शख्स को खलीफा बनाओ जो आपके घराने से ना हो, या फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरह कर दो कि उन्होंने मामला 6 आदमियों पर छोड़ दिया था जो उनके घराने से ना थे, या फिर इस मामले को हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरह यूं ही रहने दें ताकि मुसलमान जिसे चाहें खलीफा मुंतखब कर लें। लेकिन उन्होंने इसी बात पर इसरार किया कि यजीद ही उनके बाद खलीफा होगा। इस तरह आपने इस मौके पर अफजल तरीका छोड़ दिया। शायद आप डरते थे कि इस मसले को शोरा पर छोड़ने से दबे हुए फितने की चिंगारी फिर भड़क उठेगी। नेज़ आपको अंदाजा था कि इताअत, अमन और कुव्वत उस गुरोह के पास है जिसमें उनका बेटा यजीद है। बहरहाल अहले सुन्नत व जमात कहते हैं कि ये बैत सही थी, लेकिन उन्होंने 2 चीजों की बिना पर उस बैत को नापसंद किया है। नंबर 1, वो कहते हैं ये जदीद बिदअत थी क्योंकि उन्होंने खिलाफत को अपनी औलाद की तहवील में दे दिया, गोया अब वो विरासत बन गई, हालांकि इससे पहले वो शोरा की सवाबदीद पर थी और इस बात पर नज़ थी कि ये उसके सुपर्द की जाए जो करीबी रिश्तेदार ना हो। तो फिर बेटे जैसे करीबी रिश्तेदार को किस तरह खिलाफत सौंप दी जाए? इस कायदे की बिना पर बेटे की शख्सियत चाहे कैसी ही क्यों ना हो, इस मनसब के लिए उसकी बैत लेना ठीक नहीं। इसलिए अहले सुन्नत बुनियादी तौर पर खिलाफत को विरासत तस्लीम नहीं करते। और नंबर 2, उस वक्त वो लोग भी मौजूद थे जो यजीद से ज्यादा अहल और खिलाफत के हकदार थे, जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फारूक, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और इस तरह के दीगर सहाबाए कराम। बहरहाल ये तो है अहले सुन्नत का नुक्ता नजर। जैसे कि इमाम अबू बकर इब्न अराबी फरमाते हैं कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अफजल तरीके को छोड़ दिया, यानी उन्हें चाहिए था कि वो उसे शोरा की सवाबदीद पर छोड़ देते और अपने किसी करीबी रिश्तेदार को यह मनसब ना सौंपते। लेकिन जब आपने अपने बेटे के लिए बैत ले ली और लोगों ने उसकी बैत कर ली, लिहाजा ये शरीयतन मुनक्किद हो गई। और अब रहा शिया साहिबान, तो वो इमामत और खिलाफत को सिर्फ हजरत अली और उनकी औलाद का हक समझते हैं। चुनाचा वो सिर्फ यजीद की बैत को ही बुरा नहीं समझते, बल्कि हर उस बैत को बुरा समझते हैं जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी औलाद के अलावा दूसरों के हाथ पर हो। लिहाजा वो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो वगैरह सब की बैत को बुरा समझते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि नुस्खे एतबार से हजरत अली और उनकी औलाद ही क़यामत तक के लिए खिलाफत के हकदार है। बहरहाल इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह एक किस्सा बयान करते हैं कि अब्दुल्ला बिन मुतई और उनके साथी सैयदना मोहम्मद बिन अली मुर्तजा बिन अबी। बहरहाल इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह एक किस्सा बयान करते हैं कि अब्दुल्ला बिन मतई और उनके साथी सैयदना मोहम्मद बिन अली मुर्तजा बिन अबी तालिब की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे मुतालबा किया कि वो यजीद की बैत तोड़ दें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब्दुल्ला बिन मुतई कहने लगा, यजीद बिन मुआविया शराब पीता है और नमाज छोड़ देता है। मोहम्मद बिन अली मुर्तजा फरमाने लगे, जो कुछ तुम बयान करते हो मैंने उसमें नहीं देखा। मैं उसके पास गया और वहां क़याम किया। मैंने उसे नमाज का पाबंद और खैर का मुतलाशी पाया है। वो दीन के मसाइल पूछता है और सुन्नत की पैरवी करता है। वो कहने लगे, वो आपको दिखलाने के लिए ये सब कुछ करता था। मोहम्मद बिन अली मुर्तजा ने जवाब दिया, उसे मेरा क्या डर था या मुझसे क्या लालच थी? भला जो कुछ तुम मुझे बता रहे हो वो तुम्हें इत्तला देकर करता है। वो कहने लगे, अगरचा हमने उसे ये सब कुछ करते नहीं देखा, लेकिन हमारे नजदीक ये सच है।
हजरत मोहम्मद बिन अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, अल्लाह ताला ने शहादत वालों की ऐसी शहादत को रद्द कर दिया है। और फिर आपने सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 86 पढ़ी, इल्ला मन शाहिदा बिल हक़्क़ि वहुम यअलमून। हाँ, मगर जो हकीकी शहादत दे और उन्हें मालूम हो। बहरहाल यजीद की शख्सियत पर चीतों, बंदरों से खेलने और शराब नोशी या दीगर फस्क फजूर के इल्जामात सही सनद से साबित नहीं हो सके, इसलिए हम उनकी तस्दीक नहीं कर सकते। और हर मुसलमान के मुतालिक असल ये है उसे बेगुनाह समझा जाए जब तक कि उसके मुतालिक यकीनी शहादत सामने ना आ जाए। लिहाजा हम कहते हैं कि उसका इल्म अल्लाह ताला के पास है। लेकिन मोहम्मद बिन अली मुर्तजा की बातों से ये बात जाहिर होती है कि उसमें ये ऐब ना थे। यजीद के हालात का इल्म अल्लाह ताला के पास है और हमें इस बात की फिक्र भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने अपने जाती अफ़ाल का जवाब अपने रब को देना है। अगर हम फर्ज कर लें कि यजीद वाकई फासिक था, तो फिर भी इस तरीके से उसके खिलाफ खुरूज करना वाजिब ना था।